प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। अभी जैक के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। वो जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। ये उन सभी बच्चों के लिए जानकारी है जो इस वर्ष मतलब अगर 2026 में मैट्रिक की परीक्षा में या तो फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो शामिल होने वाले हैं, और उन लोगों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है जो अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे कि 9th में जो बच्चे हैं या तो फिर 11th में है, रजिस्ट्रेशन जो बच्चों का होना है उन लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो पूरा वीडियो को अच्छे से सुनते हुए और समझते हुए पूरा वीडियो को देखें, तो सारा जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा क्या करना है सो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है कि आप परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे 2026 में। चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो, चाहे 9th का रजिस्ट्रेशन होना हो सकता है 9th का रजिस्ट्रेशन से भी वंचित हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और जो बताया जाएगा उस पर अमल भी करें, नहीं तो परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे वैसे बच्चे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो मध्यमा का एग्ज़ाम या तो फिर मदरसा का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, या तो फिर मध्यमा और मदरसा के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। इसमें दो चीज़ के बारे में बताया गया है। दो चीज़ में से एक चीज़ है वो तो विद्यालय या तो महाविद्यालय स्कूल कॉलेज के द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा जो है वो आप सबों को करना है। अगर उस पर नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वो क्या दोनों चीज़ है महत्वपूर्ण अपडेट वो हम अभी बता देते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये बताना चाह रहे हैं कि चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो अभी का अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये पहला और अंतिम वीडियो नहीं है। इस तरह के बहुत से अपडेट जैक से आते रहते हैं और वो सारा अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुंचाते रहते हैं। तुरंत जैसे ही जैक के द्वारा अपडेट आता है मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा उसका। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे अभी तक तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी जब वीडियो बनाते हैं तो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब देखते हैं आज का जो अपडेट है उसमें क्या है। इसमें बताया कि दो चीज मेन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये दो में से एक चीज है जो कि स्कूल या तो कॉलेज के द्वारा किया जाना है। अब वो क्या किया जाना है, जब पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को हो सकता है एक पैन नंबर मिला होगा। जैसे लोग पैन कार्ड बनवाते हैं PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, उस तरह से पढ़ने वाले बच्चों का एक PEN पैन नंबर मिला होगा। हो सकता है आपको स्कूल के द्वारा या कॉलेज के द्वारा मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। तो वो स्कूल के द्वारा किया जाना है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो जब फॉर्म भराएगा उस टाइम में उस पैन नंबर को डालना जरूरी है, नहीं तो फिर फॉर्म नहीं भराएगा या तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा बिना पैन नंबर डाले हुए। और दूसरा है क्या कि यूडाइस कोड, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय या महाविद्यालय का एक यूडाइस कोड होगा, उस कोड को भी डालना है रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में या तो फॉर्म भरने के टाइम में। तो ये सब काम तो स्कूल या तो कॉलेज के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरेंगे स्कूल से या तो फिर कॉलेज से भरेंगे फॉर्म। आप लोगों को तो फॉर्म भरना है नहीं, इसीलिए ये काम स्कूल कॉलेज के द्वारा कर लिया जाएगा। लेकिन अपना पैन नंबर जो है वो या तो मिल गया होगा तो फिर मिल जाएगा स्कूल से, तो उसको याद रखना है। वो अब आगे हर जगह आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, इसलिए पैन नंबर को अपना सुरक्षित याद रख लेना है। अब दूसरा जो अपडेट है वो क्या है, वो आप लोगों को करना है। और अगर इस पर नहीं ध्यान दिए तो ऐसे बच्चे वंचित रह जाएंगे परीक्षा देने से। अब वो क्या है, उसमें है कि जितना भी दिन क्लास चल रहा है आप लोगों का, और जो क्लास जब से शुरू हुआ उस समय से लेकर के जब तक फॉर्म भराएगा उस टाइम से मतलब एग्जाम होने से जस्ट 1 महीना पहले तक जितना दिन क्लास टोटल चलेगा उसका 75% अटेंडेंस जरूरी है। अगर अटेंडेंस 75% नहीं होता है तो फिर आप परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ये जैक के द्वारा स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि वैसे बच्चे जिनकी उपस्थिति 75% नहीं होगी वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
तो अभी भी समय है। जो बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इधर उधर घूम करके टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं स्कूल। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अभी भी समय है। जितना दिन अभी क्लास चलेगा उतना दिन अगर रेगुलर जाते हैं, तो अगर कहीं आपका अटेंडेंस टोटल क्लास का 75% अगर हो जाता है तो आप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। और अगर अभी भी अटेंडेंस अगर 75% नहीं पूरा हुआ तो फिर परीक्षा में आप नहीं बैठ सकेंगे। इसीलिए रेगुलर क्लास जाना के लिए शुरू करें। और अब क्या यहाँ पे अपडेट दिया है उसको हम लोग एक एक करके पढ़ भी लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है वार्षिक माध्यमिक मतलब हो गया मैट्रिक का एग्जाम और इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 से 27 के पंजीयन, जो 25 से 27 के लिए पंजीयन करा रहे हैं। मतलब अभी जो 9th में, तो 11th में जो है, अभी जो 9th में है वो 2027 में एग्जाम देंगे, जो 11th में है वो भी इंटरमीडिएट का 2027 में एग्जाम देंगे। तो उन लोगों का अभी पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये उन लोगों के लिए है। और वर्ष 2026 के परीक्षा कार्य, जो परीक्षा देंगे 2026 में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, तथा मध्यमा एवं मदरसा परीक्षा 2026, जो मध्यमा का परीक्षा देंगे या तो फिर मदरसा से परीक्षा देंगे 2026 में, उन लोगों के लिए भी है। होने वाले पंजीयन कार्य में संस्थान का यूडाइस प्लस कोड एवं छात्रों का पैन की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करने तथा छात्रों के 75% उपस्थिति की अनिवार्यता के संबंध में आवश्यक सूचना। ये दो चीज के बारे में आवश्यक सूचना जारी किया गया है। विज्ञप्ति संख्या है 43/2025। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड, रांची के पत्रांक 3200 दिनांक 19 अगस्त 2025 के माध्यम से परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में छात्रों के पंजीयन एवं परीक्षा हेतु संस्था का यूडाइस प्लस कोड तथा छात्रों के परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसको पैन नंबर बोलते हैं, तो ये पैन की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से संधारित करने का निर्देश दिया गया है। उक्त के आलोक में सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, मदरसा के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि आगामी माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से संबंधित कार्य तथा सत्र 2025-27 के लिए पंजीयन कार्य तथा मध्यमा एवं मदरसा परीक्षा 2026 हेतु होने वाले पंजीयन कार्य के लिए संस्थान का यूडाइस प्लस कोड तथा सभी छात्रों का परमानेंट एजुकेशन नंबर का होना आवश्यक है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार पंजीयन या तो परीक्षा पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अतः सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्कृत विद्यालयों, मदरसा के प्रधानों से अनुरोध है कि ऑनलाइन पंजीयन या परीक्षा आवेदन भरने से संबंधित कार्य करते समय संस्थान का यूडाइस प्लस कोड एवं पंजीकृत या तो फिर परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने वाले छात्रों का परमानेंट एजुकेशन नंबर आवश्यक रूप से संधारित करेंगे। उक्त की अनुपलब्धता की स्थिति में पंजीयन या परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने का कार्य संपादित नहीं किया जा सकेगा। अगर पैन नंबर और यूडाइस प्लस कोड नंबर अगर ये दोनों नहीं डाला जाएगा रजिस्ट्रेशन या तो फॉर्म भरने के टाइम में, तो ये कार्य संपादित नहीं किया जा सकेगा। ये स्पष्ट बता दिया गया है जैक के द्वारा। और आगे क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखंड अधिविद्य परिषद के परीक्षा विनियम में निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र छात्रा की न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य है। न्यूनतम उपस्थिति 75% होना ही चाहिए। परीक्षा विनियम में निम्नवत प्रावधान अंकित है। क्या है प्रावधान? वो दिया हुआ है। रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी, ये क्या है? द एक्सप्रेशन ए रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी मीन्स एटलीस्ट 75% ऑफ अटेंडेंस इन द क्लासेज हेल्ड। जितना दिन क्लास चला है उसका 75% होना चाहिए। काउंटेड फ्रॉम द डे ऑफ कमिशमेंट ऑफ टीचिंग
अप टू द फर्स्ट ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन ऑफ द काउंसिल कमेंस। मतलब जब से क्लास शुरू हुई है तब से लेकर के जब एग्जाम का डेट जारी किया जाएगा उससे एक महीना पहले तक का उससे बीच में जितना दिन क्लास चला है उसका 75% होना चाहिए। कैंडिडेट्स ऑफरिंग या सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू हैव पुट इन एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल अटेंडेंस इन प्रैक्टिकल वर्क इन द सब्जेक्ट इन द लेबोरेटरी। जो प्रैक्टिकल का जो क्लास चलता है उसमें भी 75% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल का क्लास में 75% हो गया, प्रैक्टिकल का क्लास में गायब हो गए तो वो भी फॉर्म नहीं भर सकेंगे। प्रैक्टिकल में भी 75% अटेंडेंस पूरा होना चाहिए जो इंटरमीडिएट या तो मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन आमंत्रित करते समय यह देखने को मिलता है कि कई छात्र 75% उपस्थिति नहीं होने के कारण परीक्षा में भाग लेने की पात्रता से वंचित हो जाते हैं। बहुत से बच्चे 75% जो अटेंडेंस नहीं पूरा किए रहते हैं वो उन लोगों का फॉर्म नहीं भरा जाता है जिसके कारण से वो परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा उनका परीक्षा आवेदन प्रपत्र नहीं भरा जाता है और उनका शैक्षणिक सत्र पीछे हो जाता है। जब फॉर्म नहीं अगर भरा पाएगा 75% उपस्थिति नहीं होगा तब वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे या तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे, फिर से एक साल उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा जिसके चलते से उनका शैक्षणिक सत्र पीछे हो जाता है। मतलब आपके साथ पढ़ने वाले सभी बच्चे एक साल आगे चल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। उक्त के आलोक में सभी छात्रों से अनुरोध है कि कक्षा में वे नियमित रूप से उपस्थित रहें। इसीलिए सभी छात्रों से बोला जा रहा है कि वो नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित हो जाएं। नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहने वाले छात्रों का परीक्षा फल एवं समग्र विकास अन्य छात्रों की तुलना में काफी बेहतर होता है। ये तो होना ही है। जो रेगुलर क्लास जाएंगे उन बच्चों का परीक्षा फल तो अच्छा होगा ही, और जो रेगुलर क्लास नहीं जाते हैं उन बच्चों का तो रिजल्ट तो दिक्कत होगा ही, खराब होगा ही। तो छात्रों के अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से भेजें और बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि विकसित करें। यह अभिभावकों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि अभिभावक भी अपने बच्चे को विद्यालय रेगुलर भेजें और बच्चों को पढ़ने के प्रति उसका रुचि विकसित करें। सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं को नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करें। विद्यालय प्रधानों को भी निर्देशित किया गया है कि वो भी बच्चों को नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित होने के लिए उत्प्रेरित करना है ताकि कोई भी छात्र छात्रा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने से ना छूट सकें। अगर वो रेगुलर क्लास आएंगे तो कोई भी छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से नहीं वंचित होंगे। जिन छात्रों की उपस्थिति निर्धारित उपस्थिति 75% से कम होगी, यहाँ पे फिर लिख दिया गया है, उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि अगर उपस्थिति 75% से कम होता है तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। इसके उल्लंघन की स्थिति में परीक्षा प्रपत्र भरे जाने पर विद्यालय प्रधान जिम्मेवार माने जाएंगे। तो इसीलिए वो सभी बच्चे अलर्ट हो जाएं जो अगर रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो सभी बच्चे एकदम अलर्ट हो जाएं। अभी भी अगर समय बचा हुआ है, इधर उधर अगर टाइम लैप्स कर रहे होंगे तो वो छोड़ दें और रेगुलर स्कूल जाएं, तभी फॉर्म भरा पाएगा, नहीं तो फिर वैसे बच्चों का फॉर्म भराना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ गार्जियन को भी, अभिभावक को भी बोला गया है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करना है, पढ़ाई के प्रति उनकी अभिरुचि भी लानी है। तो सभी अभिभावक भी ध्यान देंगे, साथ ही साथ सभी बच्चे भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।